हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैंने बिहार एईडीओ के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न की सीरीज शुरू किया था, उस क्रम में यह मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें 300 प्लस इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित है। पहले वीडियो में 100 प्लस प्रश्न देखे थे, ये दूसरा वीडियो है, इसमें 300 प्रश्न होंगे, तो कुल 400 प्रश्न हो जाएंगे जो बिहार के विभिन्न एग्जाम्स में मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके बिहार एईडीओ जिसका एग्जाम 14 अप्रैल से होने वाला है, उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म ग्रहण किया? चंद्रगुप्त मौर्य। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव या आदिनाथ। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था भद्रबाहु द्वारा। महावीर का जन्म 540 पूर्व डैश में हुआ था वैशाली में। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया था सारनाथ से। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो यह पाली थी। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है दिया गया सारनाथ से। मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं गौतम बुद्ध। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यह बोधगया में। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है इंडोनेशिया में। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप प्रतीक है वृत्तुद का। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। वज्रयान संप्रदाय है बौद्धों का। द्वितीय बौद्ध परिषद हुई थी वैशाली में। सिद्धार्थ ने स्थापना की थी बौद्ध धर्म की। सिद्धार्थ जिन्हें महात्मा बुद्ध कहता है। बौद्ध धर्म हिमायत करता है मध्यम मार्ग का। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण करवाया था अशोक ने। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो स्थित है नेपाल में। जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। जिस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी कर्म का सिद्धांत। बिहार में वैशाली की नगरवधु आम्रपाली डैश के शासनकाल में थी, तो यह लिच्छवी। अगला प्रश्न, तुराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो यह यहूदी धर्म का है। चलिए देखते हैं 16 महाजनपद। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था, यह हुआ था अजातशत्रु के समय। बिंबिसार शासक था हर्यंक वंश का। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। पाटलिपुत्र डैश राजवंश की राजधानी थी मगध की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार डैश पर राज करता था मगध पर। मैं आपको बता दूं कि मगध की राजधानी राजगृह भी थी। इसके अलावा पाटलिपुत्र के अलावा वह शासक जिसने पुरंदर नामक पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदयन अवंती उत्तरी अवती की राजधानी थी, तो यह राजधानी थी उज्जैन की। अवंती का राजा था चंड प्रधोत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणतंत्र था मल्ल। अगला प्रश्न, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, तो यह राजगृह और गिरिब्रज थी, आगे चलकर पाटलिपुत्र हुई थी। अजातशत्रु डैश वंश का था हर्यंक वंश का। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया लिच्छवी के द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष डैश शताब्दी में हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था गंगेय मैदान। कौशल महाजनपद की राजधानी थी वत्स। 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। मगध साम्राज्य का वह शहर जो गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर है, यह पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, हर्यंक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। चंपा डैश महाजनपद की राजधानी थी अंग। चलिए देखते हैं मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्न। अशोक के स्तंभ पर लिखी गई भाषा है ब्राह्मी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। निम्न शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया? भास्कर बर्मन। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था कुमरार पटना में। 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी रुद्रदामन ने। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में डैश के दरबार में भेजा गया चंद्रगुप्त मौर्य। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णन करती है दिव्यवदान। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय डैश प्रकार का न्यायालय था? यह फौजीदारी न्यायालय था। समाहर्ता क्या था? यह महासंग्रहकर्ता। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त
गुप्त आय को कहा जाता था सीता। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है 15 अधिकरणों में। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया, भ्रातृ। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप इसका पूरा नाम है। अपने शिलालेखों में अशोक समांतर डैश के नाम से जाने जाते हैं, प्रियदर्शी। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख है, सोहगौरा। भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना डैश शासक द्वारा की गई, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाख दत्त। वह अभिलेख जिससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, चंद्रगुप्त मौर्य। वह राजा जिसने दक्कन की विजय की, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त। कौटिल्य अथवा चाणक्य डैश सम्राट का प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का। नंदवंश के पश्चात मगध पर शासन किया, मौर्य वंश ने। सैंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की, विलियम जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में दिया था 500 युद्धक हाथी। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह है इंडिका। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है मेगास्थनीज की इंडिका में। इंडिका का लेखक था मेगास्थनीज। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था, यानी सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक। अगला प्रश्न। मौर्य शासक अशोक की रानी थी कारुआ की। बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा डैश नगर में आयोजित थी, तो पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने डैश राज्य पर आक्रमण किया था, कलिंग पर। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। मौर्य वंश के पश्चात डैश वंश का राज्य स्थापित हुआ, शुंग वंश का। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध था सातवाहन राजवंश से। शुंग वंश के बाद डैश वंश ने भारत पर शासन किया, कण्व वंश ने। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेख के साथ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति अंकित है प्राकृत भाषा में। शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया था कुषाणों को। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ, कनिष्क। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, विम कड़फिसेस ने। कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा डैश नगर में आयोजित की गई, कश्मीर। सांची का विशाल स्तूप निर्माण करता है मौर्यों के समय को। वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजा प्रसाद से संबंधित है, कुम्हरार। मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है, ताम्रपत्र। बराबर की गुफाओं को अशोक ने डैश संप्रदाय को दान में दिया था, आजीवक संप्रदाय को। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे भारतीय यूनानी शासकों द्वारा। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का पर मौन है, मिलिंदपन हो। शक वंश की कर्दमक शाखा का संस्थापक था चस्टन। कालाशोक संबंधित था शिशुनाग राजवंश से। चीनी जनरल पान आओ जिस कुषाण शासक को हराया था, यह कनिष्क को हराया था। चीनी जनरल पान आओ, यह एक चीनी जनरल था। अगला प्रश्न। मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर विशाल हाथी स्थापित है, संकीसा स्तंभ। लौरिया राज है, स्तंभ लेख बिहार चंपारण। सांची मूल रूप से जिस मौर्य शासक ने बनवाया था, अशोक ने। जिस स्थान के स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है उसकी, जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है, कंगनहल्ली। अगला प्रश्न। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था सन्निधाता। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे प्रशासन के। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला जिस जैन संत के साथ गया था, भद्रबाहु। चाणक्य को इस नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त। सारनाथ का लॉयन कैपिटल संबंधित है, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। अशोक महान पुत्र थे बिंदुसार के। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में था राजदूत। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति थी तक्षशिला में। अगला प्रश्न।
सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व। यूनानी स्रोतों में अग्रमीज या जेंड्रिमीज मगध के जिस शासक कहा गया है? धनानंद। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, उसकी राजधानी उस समय कहाँ थी? पाटलिपुत्र। प्राचीन भारत में जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। कलिंग युद्ध संबंधित है सम्राट अशोक से। अगला प्रश्न, जिस स्रोत के आधार पर यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया, यह कल्हड़ की राजा तंगनी के अनुसार। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद आए थे शक और हूण आक्रमणकारी। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक संबंधित थे कनिष्क के शासनकाल से। अगला प्रश्न, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगीति का कश्मीर के कुंडलबन में आयोजन हुआ था। कनिष्क राजा थे कुषाण वंश के। भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी डेरियस। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला शक संवत प्रारंभ किया था कनिष्क ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 एडी में। एडी यानी एनो डोमिनी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्ष। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में किया जाता है शक संवत, यह कनिष्क ने प्रारंभ किया था। शक काल आरंभ होता है 78 ईस्वी, इसे यहीं एडी इसे बोलते हैं। संगम काल, तो संगम युग में उरेयूर विख्यात है, कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र। संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी थी विल्लीपुतूर ने। अब आपको लग रहा होगा कि संगम काल से सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछे दिए गए हैं, तो 2 प्रश्न ये इसमें वैसे ही प्रश्न को लिया गया है जो बार बार विभिन्न एग्जाम्स में रिपीट किया है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ बिहार के एग्जाम्स को मेंशन किया। ये प्रश्न बार बार रिपीट किए हुए प्रश्न हैं। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रश्न देखते हैं। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के प्रमुख अवशेष हैं? तो गुप्त कला के। चेर राजवंश की राजधानी थी कुरूर या करूर। एरन अभिलेख का संबंध शासक से भानुगुप्त से। हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी था समुद्रगुप्त का। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां डैश के महत्वपूर्ण अवशेष है गुप्त कला के। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त प्रथम। नालंदा ताम्रलेख डैश को परम भागवत कहता है समुद्रगुप्त को। नालंदा ताम्र अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के डैश शासकों का जिक्र किया गया 9। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति का लेखक था हरिसेन। समुद्रगुप्त के बीजों का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद अभिलेख में। प्राचीन भारत के सबसे अधिक समय तक शासन किया था प्राचीन भारत में गुप्त वंश ने। नगरों का क्रमिक पतन डैश काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। वह वंश जिसने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था गुप्त वंश। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 8वां भाग। गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था पतन दिखता है, यह तर्क दिया था आर.एस. शर्मा ने। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में डैश नाम संकित है दिनार। गुप्त काल का मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था ताम्रलिप्ति। पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है आर्यभट्ट। वह भूमि जिसको अपराहत कहा जाता है, बिना जोती हुई जंगली भूमि। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय डैश साम्राज्य के शासक थे गुप्त काल के। मेहरौली लौह स्तंभलेख का चंद्र संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त शासकों में विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न, वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया, इस कारण शकारी कहा गया चंद्रगुप्त द्वितीय। 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपरा, काम्बे और भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। अगला प्रश्न, वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया हुए थे स्कंदगुप्त। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार हैं, तो यह होगा विशाख दत्त। अगला प्रश्न, 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया अमरकोश में। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार वाग्भट। वह कवि जिसने कुमार संभव महाकाव्य लिखा कालिदास। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं बाघभट्ट। ये ध्यान से देखिएगा, बाघभट्ट और एक होते हैं बाणभट्ट, तो बाणभट्ट अलग हैं, ये बाघभट्ट अलग हैं।
अगला प्रश्न, ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध दर्शन के लिए। अगला प्रश्न, चीनी यात्री ह्वेनसांग डैश विद्यालय के अध्ययन के लिए आया था। नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए आया था। थानेश्वर राजधानी थी वर्धनों की। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी बाणभट्ट ने। ये बाणभट्ट थे। ये प्रश्न मिला था आपको पहले बागभट्ट। हर्षवर्धन के शासनकाल में डैश चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। ह्वेनसांग। वर्धन राजवंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने। चीनी यात्री युआन चुआंग ह्वेनसांग भारत पहुंचा 629 में। चंद्रगुप्त प्रथम, इनकी पत्नी कुमार देवी थी। समुद्रगुप्त, यह प्रयाग शिलालेख से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें विक्रमादित्य कहते हैं और कुमार गुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। यह मिलान करने वाला प्रश्न था। कलहण की पुस्तक राजतरंगिणी। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी सातवाहनों द्वारा। किरातार्जुनीयम के लेखक थे भारवी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी में। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। वह चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के संपर्क में आया था फाहियान। राजपूत काल में नवित जाति प्रमुख डैश में प्रमुखता में आई थी कायस्थ जाति। चंद्रगुप्त गुप्त शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपादित किया समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न, स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा के एक बौद्ध विहार की स्थापना तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी वह था बालपुत्र देव। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था हुणों का आक्रमण। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न, नालंदा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहते हैं गुप्त काल को। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार डैश के पास था राजा के पास। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी थानेश्वर से कन्नौज। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति के बारे में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था धर्मपाल ने। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था तो यह कौन था? वत्सराज। और गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे नागभट्ट प्रथम और इस वंश के एक शासक थे वत्सराज। संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है पाल बंसी रामपाल से। उदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित है बिहार राज्य में। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते थे गोपुरम। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं कर्नाटक राज्य में। दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम था चेट्टी। परमाण वंश को स्थापित किया था उपेंद्र ने। मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है राजेंद्र चोल प्रथम को। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 में आक्रमण किया था, 712 ईस्वी में। पृथ्वीराज रासो के लेखक थे चंद्रबाई। स्वर्ण भूमि का पहला राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की, यह कौन था? बालपुत्र देव। अगला प्रश्न देखते हैं। कलहण की पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी। मोहम्मद गजनवी ने अंतिम सैन्य अभियान किया था 1027 में। एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था चालुक्य काल में। रथ पैगोडा का निर्माण करवाया था पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता था बेनीगर के नाम से। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था राज प्रथम ने। 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल था। अगला प्रश्न, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात है कोणार्क सूर्य मंदिर। चालुक्य वंश का पहला शासक पुलकेशिन प्रथम। कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की, इसका नाम गंगैकोंड चोलपुरम रखा था राजेंद्र चोल प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीदुर्ग। चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी। अगला प्रश्न, कारकेड वंश का संबंध था तो यह जम्मू कश्मीर के इतिहास से। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया था अनंत वर्मन ने। एलिफेंटा में काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर हैं राष्ट्रकूट से।
अगला प्रश्न, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन स्थल है। इसकी ऊंचाई है 57 फुट। गंधार कला मिश्रण है मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं औरंगाबाद। कोणार्क मंदिर के देवता है सूर्य। राजा भोज संबंधित थे, ये थे परमाण वंश से। अगला प्रश्न, चित्रकूट मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश। विविध मिक्स प्रश्न देखते हैं। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया, इराक। हाइड स्पीच का युद्ध लड़ा गया था झेलम नदी के तट पर। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था मोहम्मद गोरी को। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। बद्रीनाथ धाम डैश राज्य में, उत्तराखंड में। बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला शानदार उदाहरण है भारत जावा कला का। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम है सोमनाथ। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ है वरुचि ने लिखा था। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास। प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि है 10,000 वर्ष पूर्व। द्वितीय नगरीकरण में डैश धातु का प्रमुख योगदान था लोहा का। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं आहत सिक्के। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी खरोष्टी। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य शब्द डैश से शिक्षा प्रारंभ करते थे ओम। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर में। नौ नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ये बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं डैश पर्वत श्रेणी में पाई जाती है विंध्याचल। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है पीपर हवा में। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य। स्वप्नवासवदता के लेखक हैं भास। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल डैश युग से जुड़ा है ब्राह्मण युग से। अगला प्रश्न, प्राणिनीकृत अष्टाध्यायी संबंधित है व्याकरण से। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। अजंता की चित्रकला डैश चित्रों में का वर्णन है जातक कथाओं का। सूर्य सिद्धांत के लेखक थे आर्यभट्ट। अप्रतिरथ डैश हिंदू देवता का एक और नाम है विष्णु का। राजनीति रत्नाकर के लेखक थे चंदेश्वर। उदंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। हुण राजा तोरमार डैश औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था प्रकाश धर्मन द्वारा। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा। वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण लिखित है तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख। अगला प्रश्न, महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा 15 वर्ष की आयु में। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई थी खारवेल द्वारा। डेक्रान के कानून संबंधित है ग्रीस यूनान की सभ्यता से। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है मेसोपोटामिया लेखन से। आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था धन्वंतरी। समय का वर्णन करते हुए एडी का संक्षेप है एन्नो डोमिनी। अगला प्रश्न, तीसरी और चौथी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। अगला प्रश्न, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी है तो इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है। सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। बुद्ध चरित्र के लेखक थे अशोक घोष। अंतिम प्रश्न देखते हैं सेट का। खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया था बुंदेलखंड के चंदेलों द्वारा। तो इस तरीके से लगभग 300 प्रश्न थे। सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं और इस तरीके से मेरा प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो गया। और ये सारे प्रश्न बिहार के किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं जो और आपके आगामी बिहार ADO के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले वीडियो में मध्यकालीन इतिहास के लगभग 300 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो समाप्त होता है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद।